प्रियजनों, मैं आपको यीशु के नाम में अभिवादन करता हूँ। आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? क्या आज सुबह आपके मन में खुशी है? बस एक बार अपने मन को जांचिए, क्या ये हल्का और आनंदित महसूस हो रहा है? यदि प्रभु हमारे साथ हैं तो हमारे मन में हमेशा खुशी और आनंद रहेगा। कोई भी इसे हमसे छीन नहीं सकता। यही प्रभु की इच्छा है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा में हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं करेगी। हम हर समय आनंदित और प्रसन्न रह सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा का क्या अर्थ है? बाइबल में इसके बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। ये प्रभु की इच्छा और चाहत है कि हम हर समय उसकी स्तुति करें। यह भी प्रभु की इच्छा है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। ऐसी कई बातें बताई गई हैं। आज आइए हम सिर्फ एक बात पर ध्यान करें। प्रभु ने कहा, मेरे बेटे मेरे बेटी, यही मेरी इच्छा है। क्या तुम इस पर ध्यान केंद्रित करोगे? प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए? 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। प्रभु कहते हैं तुम्हें पवित्र होना चाहिए, तुम्हें अभी से भी अधिक पवित्र बनना चाहिए। यही वह कहते हैं। क्या कोई कह सकता है मैं पूरी तरह से पवित्र हो गया हूं? नहीं। मैं पिछले 52 वर्षों से यह सेवा कर रहा हूं। मैं हर दिन बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं और सेवा करता हूं। मैं ये सब करता हूं। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि मैं पूरी तरह से पवित्र हो गया हूं? मैं कभी ऐसा नहीं सोचता। मैं पूर्णता की ओर बढ़ रहा हूं। जो पवित्र है वह और भी पवित्र हो, प्रभु कहते हैं। मुझे और भी पवित्र होना है। चूंकि मेरी ऐसी इच्छा है, इसीलिए मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हर दिन प्रभु का दर्शन की खोजी हो और उनसे प्रार्थना करो, प्रभु मुझे और भी पवित्र बना। ये प्रभु की इच्छा और चाह है कि हम पवित्र बने। मेरे बेटे मेरे बेटी, तुम्हारा जीवन पवित्र होना चाहिए। तुम्हारे विचार और दृष्टि पवित्र होनी चाहिए। तुम्हारे जीवन और व्यवहार में पवित्रता होनी चाहिए। तुम्हें अपने काम और व्यवसाय में भी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। तुम्हें अपनी सेवा में भी पवित्र होना चाहिए। पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं। जिसने हमें बुलाया है वह पवित्र है। यीशु, जिन पर हमने विश्वास किया है, वे पवित्र हैं। हम उनके जैसे कैसे पवित्र हो सकते हैं? वे स्वयं इसका उत्तर देते हैं, मैं ही वह प्रभु हूं जो तुम्हें पवित्र करता हूं। वे स्वयं तुम्हें पवित्र करेंगे। हमें बस अपने आप को समर्पित करना है। बस यही हमें करना है। मुझे पता है कि मैं स्वयं को पवित्र नहीं कर सकता, इसीलिए मैं हर दिन बाइबल पढ़ता हूँ और पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करता हूँ। जैसे जैसे मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ वह मुझे पवित्र करता है। जब मैं पवित्र आत्मा से भरकर भाषाओं में प्रार्थना करता हूँ तो मैं पवित्र होता हूँ। जब हम दूसरों के माध्यम से वचन सुनते हैं तो हम पवित्र होते हैं। चर्च जाने का उद्देश्य क्या है? हमें और भी पवित्र बनना है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए प्रभु की इच्छा है कि हम पवित्र बने। आपको इसके लिए स्वयं को समर्पित करना चाहिए और भी पवित्र बनने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बजाय कभी भी यह ना सोचें कि आप पवित्र हो चुके हैं। ये बहुत खतरनाक है। अब कहिए, प्रभु मैं और भी पवित्र होना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी के कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें पवित्र किए जाने की आवश्यकता है। कृपया उन क्षेत्रों को शुद्ध और पवित्र कीजिए। ऐसे ही उनसे मांगिए। प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे और आपको हर तरह से आशीर्वाद देंगे। अगर आप इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप हर मामले में प्रभु का पूर्ण आशीर्वाद देख सकते हैं, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। जब आप इसे खोजेंगे तो बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको चंगाई, छुटकारा और भलाई मिलेगी। आप चमत्कार देखेंगे और आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। क्या आप कहेंगे? अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और कहें, प्रभु मुझे और भी पवित्र बनाइए, मुझे और अधिक पवित्र कीजिए। यीशु, मुझे और भी पवित्र बनाइए। मेरी जिंदगी के हर हिस्से को और भी पवित्र बनाइए। मुझे और अधिक पवित्र होने दें। मुझे अनुग्रह दीजिए। मैं खुद को इसके लिए समर्पित करता हूँ। मैं खुद को एक पवित्र जीवन जीने के लिए समर्पित करता हूँ। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।